नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं नजरिया और मैं फिर से हाजिर हूं आज एक और विषय के साथ। जम्मू कश्मीर इस समय एक बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। लगातार हो रही बारिश, जगह जगह बादल फटना, लैंडस्लाइड, नदियों और नालों में उफान और हाईवे बंद जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने आम जनजीवन को गहराई से प्रभावित किया है। हालात इतने गंभीर हैं कि कई परिवारों की आजीविका खतरे में है और हजारों लोग अपने घरों और खेतों से विस्थापित हुए हैं। किश्तवाड़ के पाडर और मचेल से तबाही की शुरुआत हुई। इसके बाद माता वैष्णो देवी क्षेत्र में लैंडस्लाइड, जम्मू और श्रीनगर शहरों में घरों में पानी घुसना और पहाड़ों पर बादल फटने की घटनाओं ने हालात और भी गंभीर बना दिए। इस आपदा में बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई, हजारों घर तबाह हुए और कई गांव का अस्तित्व संकट में पड़ गया। किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। सेब और धान की खेती को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। पशुधन की मौत ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी है। जगह जगह हुए लैंडस्लाइड से खेतों की मिट्टी बहकर दूसरे खेतों में जमा हो रही है, जिससे कृषि उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हाईवे और मुख्य सड़कों के बंद रहने से जरूरी सामान की सप्लाई ठप हो गई है। व्यापार कारोबार प्रभावित हुए हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में कठिनाइयां बढ़ गई हैं। स्कूल लंबे समय से बंद हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं पर असर ने संचार को भी मुश्किल बना दिया है। इन आपदाओं के पीछे कई कारण हैं। जंगलों की अंधाधुंध कटाई, जलवायु परिवर्तन, अनियोजित विकास, पहाड़ों पर अनियोजित सड़क निर्माण और नदियों नालों पर अतिक्रमण। पहले जहां पहाड़ों पर आबादी कम थी और नुकसान सीमित रहता था, वहीं अब बेतहाशा निर्माण और प्रोटेक्शन वॉल के बिना बनाए गए घरों ने खतरे को कई गुना बढ़ा दिया है। राजनीतिक हालात भी सामान्य नहीं है। सरकार और उपराज्यपाल एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, जबकि जनता राहत और स्थिरता की उम्मीद लगाए बैठी है। सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव और सुरक्षा बलों की तैनाती ये याद दिलाती है कि जम्मू कश्मीर की संवेदनशीलता बरकरार है। आज सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने लोगों का भरोसा बहाल करने की है। आपदा पीड़ितों तक तुरंत राहत पहुंचाना, उनके पुनर्वास की ठोस योजना बनाना और दीर्घकालिक विकास की रणनीति तैयार करना बेहद जरूरी है। साथ ही राजनीतिक संवाद और आपसी विश्वास बहाली के बिना स्थिरता संभव नहीं होगी। जम्मू कश्मीर का यह मंजर केवल एक क्षेत्र की पीड़ा नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए चेतावनी है। अगर हमने प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने की दिशा में कदम नहीं उठाए, तो आने वाले समय में ये तबाही और भी भयावह हो सकती है। आज जम्मू कश्मीर के लोग तबाही और उम्मीदों के बीच जी रहे हैं। प्रशासन, राजनीतिक नेतृत्व और समाज के सभी हिस्सों को मिलकर राहत, पुनर्वास और दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। केवल तत्काल राहत से काम नहीं चलेगा। स्थिरता और पुनर्निर्माण तभी संभव है जब प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का समाधान योजनाबद्ध तरीके से हो। फिलहाल आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जेके अपडेट। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।